तो सर आप LHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं और जब से आपके ट्रेनर हैं ज़ंस्कार में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो रिसेंटली केपेक्स बजट का मीटिंग भी हुआ था, तो ज़ंस्कार के लिए क्या कुछ आने वाले दिनों में आपने केपेक्स में रखा है? देखिए, जहाँ तक हिल काउंसिल करगिल और ज़ंस्कार को लेके, हिल काउंसिल करगिल की ओर से ज़ंस्कार हमेशा प्रायोरिटी में रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर भी है, हेडक्वार्टर से बिछड़ा हुआ भी है और डेवलपमेंटल सेक्टर में काफ़ी पीछे भी रहा है। उनको ठीक करने के लिए, उनको भरपूर करने के लिए हमारे हिल काउंसिल करगिल CC फ़िरोज़ खान के क़यादत में ज़ंस्कार को हमेशा प्रायोरिटी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इस काउंसिल के बजट में हमने कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपये जो है ना ज़ंस्कार के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑन गोइंग सेक्टर में हमने रखा हुआ है। नया काम इस वक्त हमने नहीं लिया है और उसके यही डिग्री कॉलेज के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भरपूर करने के लिए भी हमने डिस्ट्रिक्ट बजट से इनका स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह ठीक बनाने के लिए हमने पैसा रखा हुआ है। इनके रोड को ठीक करने के लिए हमने लास्ट ईयर कम से कम 90 लाख रुपए इस रोड को मैकेडेमिक करने के लिए हिल काउंसिल के बजट से ही पैसा दिया। बाकी इनको स्टेट सेक्टर से भी आता है, SDP से भी आता है। उसी तरह ज़ंस्कार के हर ब्लॉक में, हर विलेज में हिल काउंसिल करगिल के कैपेक्स बजट से काम चल रहा है, चाहे वो रोड हो, ब्रिज हो, कम्युनिटी हॉल्स हो, हमारे मोनेस्ट्रीज़ को ठीक करने के लिए हो। डेवलपमेंट अथॉरिटी, ज़ंस्कार डेवलपमेंट अथॉरिटी एक एजेंसी से, जिसको पहले कैपेक्स बजट से, डिस्ट्रिक्ट बजट से कोई पैसा नहीं आता था, लेकिन पिछले सालों से हमने पिछले साल ही 3 करोड़ रुपये डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमने पैसा दिया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, आजकल एक ऐसा चीज़ ट्रेंड यहाँ ज़ंस्कार में हुआ है। खासकर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की मीडियम से, उफ्ती पिविती और किशरक के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वहाँ पे एक लैंड कमेटी के नाम से एक कमेटी बना हुआ है, जिसमें उफ्ती से दो मेंबर है, पिविती से 2 मेंबर है, किशरक से 2 मेंबर है। मुझे समझ में नहीं आता है वो किस चीज़ की कमेटी है। वो लोग ग्रेजिंग लैंड की दावा करते हैं। अगर ग्रेजिंग लैंड की दावा करेगा, माने रिंगमो में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इस वक्त, वो किशरक वाले किसी बंदे ने नौतोड़ करके लोगों को भेजा हुआ है और वहाँ पे होटल बना हुआ है, वहाँ पे दुकानें बना हुआ है। वो सब किशरक का ग्रेजिंग लैंड हुआ करता था। और उसी तरह उफ्ती से भी कुछ कमेटी का मेंबर बन के अपने आप को बड़ा वो करके लोगों को प्रोवोक कर रहा है, उकसा रहा है। डाकबाले के सामने नौतोड़ के नाम पे दुकानें बना के, गवर्नमेंट के लैंड को इनकरेज करके और कर्शक के जमगोग से उबरा के उस नाले तक उनका ज़मीन, सैकड़ों कनाल ज़मीन पकड़ा हुआ है नौतोड़ के नाम से। और आज वो लोग बड़ा हीरो बन के लोगों को ग्रेजिंग लैंड को रिक्लेम करने के लिए निकला है। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा, पिछले 4-5 दिनों से वो लोग हमेशा गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को रुकाने की वो लोग कोशिश करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे SDM साहब बैठा हुआ है, यहाँ पे SHO साहब बैठा हुआ है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठा हुआ है। जहाँ भी किसी लोगों को कुछ किस्म की तकलीफ़ हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए। एक कानून है, एक रास्ता है। वो नहीं तो वो पब्लिक को लेके कभी टैक्सी स्टैंड को बंद करने की कोशिश करता है, कभी नेशनल हाईवे पे जो गेट बन रहे हैं वहाँ पे आके लेबर को धमकी देके वो कर रहा है। और उसके सरबराही जो है ना उफ्ती का सरपंच कर रहा है और उसके साथ कुछ और लोग मिला हुआ है, तो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। हमारे पास आए, हमको पता है तकलीफ़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जहाँ रुकाने की ज़रूरत है हम रुकाएंगे, जहाँ आगे लेने की ज़रूरत है हम लेंगे। जो किसी भी गांव में कोई सरपंच हो, नंबरदार हो, मेंबर हो, वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को आगे लेने के लिए उनको पब्लिक ने इलेक्ट किया हुआ है, न कि उसको रुकाने के लिए उनको किया है। नेशनल हाईवे पे वेलकम गेट बन रहे हैं, उनसे क्या तकलीफ़ है? उनसे कौन सा उफ्ती पिविती का पानी रुक रहा है? उनसे कौन सा उफ्ती पिविती की किशरक को हवा रुक रहा है? उससे क्या? अगर रोड जो ना 40 फुट 60 फुट वाइडनिंग कर रहा है तो रोड को वाइडनिंग करने मत दे, या तो उस पर फिर गेट बन रहा है, तो उसमें क्या लॉजिक है? मुझे कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है। वो लोग किसी के बहकाव में आके हमेशा हर दूसरे दिन जो ना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को रोकने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे आप लोगों के माध्यम से यही उनको गुजारिश करना चाहूँगा कि सब एक ही टेबल पे बैठ के जो है ना किसी को भी किसी किस्म की तकलीफ़ होगा, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सामने आएगा। अदरवाइज़ अगर किसी ने ऐसे तरह आगे चलता रहेगा, लोगों में फूट होगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रुक जाएगा। 2 साल पहले मारतंग में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रहा था, वहाँ भी इन लोगों का रोज़ी रोटी उसी से ही चलता है। गाँव वाले से 500 रुपये लेके जमा करके किशरक से लेके उफ्ती तक कोर्ट में जाके सिटे लाए गए बोल के लोगों को वो किया। आज के डेट में लोगों को ये बताया है कि आपको हम 1-1 कनाल ज़मीन देंगे, 2-2 कनाल ज़मीन देंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए। जब ज़मीन हमारे हाथ में आएगा तो हमको वो ज़मीन में से 1-1 कनाल ज़मीन दे दो बोल के भी हमने सुना है। इस किस्म के भी लोगों को ब्लैकमेलिंग किया हुआ है। आधे बेचारे लोग हैं, पता भी नहीं चलता है कौन क्या किसको क्या बोल के उकसा रहा है। तो मैं उन लीडरों से
जो सोकर लीडरों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लोगों को ज़्यादा बेवकूफ़ ना बनाए और मन मर्जी का वो मत करे, कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करे, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को आगे लेने के लिए गवर्नमेंट का साथ दें। तो पंचोल रशीद साहब, अभी हमारे ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला, तो डिस्ट्रिक्ट को लेकर काफ़ी डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप ऐसे ईसी अब आपने ओर से क्या कमेंट देना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों को मालूम है मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मैंडेट वाला एक काउंसलर हूँ ज़ांस्कर से, और करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के क़यादत वाले काउंसिल में मैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर बना हूँ। पिछले 2019 की बात है, जब ज़ांस्कर का डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वो हमेशा हम आज तक हमारे बुज़ुर्ग लीडर ने भी उनको उजागर उसको आगे लेते, इशू को रेज़ करते हुए आया, और मेरे दौर में भी पिछले 10-12 सालों में भी हमने सबसे आगे इस डिस्ट्रिक्ट को रखा है, जिसके लिए 2019 का जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, हमने जो है ना ज़ांस्कर में सारे पार्टी को डिसबैंड करके यहाँ के सब लोग एक मिल के एक ही मुद्दा, डिस्ट्रिक्ट ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमने सपोर्ट किया, और वहाँ के लोकल लीडर्स और भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव जैसे भी ज़ांस्कर में आया। जमयांग छरिंग नामग्याल को अगर लद्दाख में एक लहर बनाया, लद्दाख में उसका कोई तब उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे पुराने बुजुर्ग लीडर भी बैठे हुए थे, लेकिन वो एक जवान था, हमें उम्मीद था, और उसके लिए ज़ांस्कर से एक माहौल बनाया और पूरे लद्दाख में एक लहर चल गया कि ज़ांस्कर वाले एक हो रहे बोल के। यहाँ के कांग्रेस, यहाँ के एनसी, यहाँ के बाकी सब एक होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया। आज बहुत मायूस वाला बात है कि 3 साल निकलने के बाद आज भी दोनों डिस्ट्रिक्ट को लेके हमेशा एक आश्वासन दिया गया है कि हम डिस्ट्रिक्ट आपको देंगे, लेकिन आज तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है। तो अभी भी इस वक्त भी जो है ना, हम लोग हमेशा आपके एमपी साहब से या बाकी लोगों से जब भी हम डेलीगेशन करते हैं, गवर्नर साहब से हम मिलते रहते हैं, हमेशा हम इस डिस्ट्रिक्ट को जो है ना आगे टॉप प्रायोरिटी में रख के इनसे वो किया हुआ है। मुझे उम्मीद है अगले 2023 के जुलाई अगस्त में जो ना हमारे हिल काउंसिल के इलेक्शन है, और मैं आज इस माध्यम से भी हमारे एमपी साहब को ये बताना चाहूँगा कि हमें दोबारा हिल काउंसिल करगिल के इलेक्शन लड़वाने का वो मौका ना दे। उससे पहले ज़ांस्कर को करगिल से अलग करके ज़ांस्कर को एक अपने आप एक डिस्ट्रिक्ट दे के हमें ये हमारा ये पुराना दीराना मांग को पूरा कीजिए। उसके लिए जिसके लिए हम ज़ांस्कर वालों ने, देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक चीज़ होता है, लोग वोट दे के इलेक्शन दे के किसी बंदे को हम किसी मुकाम पे पहुंचाता है, और उस बंदे का कोशिश वही होता है कि वो किस तरीके से अपने कमिटमेंट किए हुए उसको पूरा करें। तो एमपी साहब के ऊपर ये सारा 100% उसके ऊपर है कि वो हमारे ज़ांस्कर की डिस्ट्रिक्ट को कैसे पूरा करते हैं। अदरवाइज़ वो बार बार ज़ांस्कर में आके इतना दावा करते हैं कि ये मैंने किया, वो मैंने किया। बताना आपको ये चाहूँगा, वो एक बार आया, चादर से पैदल आया, पीदमो में हमने एक मोटरेबल ब्रिज बनाया था, पिछले 2010 से शुरू किया था, 5 करोड़ रुपए उस पर खर्चा हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स की स्कीम में वो हमने बनवाया था, उसको उसने रिबन करके किया। उसके बाद दूसरी बार आया, छाछर में बिजली नहीं था, हमने डिस्ट्रिक्ट प्लान से 10 लाख रुपए उसमें पैसा खर्चा करके वहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लाया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल लाया, और यहाँ एक दिन सुबह आके उसको भी रिबन करके गया। रिसेंटली मैं एक एपिसोड बताता हूँ आपको। मैं वहाँ करगिल के फोकर इलाके में गया था, फोकर जोंग में। वहाँ जब मैं गया फोकर जोंग में, हमने जो है ना वहाँ पे सोलर होम लाइट सिस्टम उनको दिया। वहाँ पे हमने करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से 70 लाख का वहाँ पे हम गेस्ट हाउस वगैरह बना रहे हैं। वो मेरा विजिट होने के बाद हमने प्लान किया, टेंडर किया, और वहाँ काम भी चल रहे हैं। उसके बाद हम सर्जिंग बोल के वहाँ एक गाँव है, वहाँ पहुँचा, वहाँ के जवानों ने, वहाँ के बाकी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया, वहाँ पर एक वेलकम गेट बन रहा था, उसको कम्प्लीट करने के लिए हमसे पैसे मंगवाया। मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से 2.5 लाख रुपए पैसे उसको उस गेट को बना के, वो गेट बिल्कुल आलीशान गेट बन गया, लेकिन एक दिन एमपी साहब आके उस गेट का रिबन भी काट के गया। तो अगर ऐसे चीज़ें किसी और के काम किए हो, किसी भी रिबन करना ही आपका काम है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। आपको सिर्फ ज़ांस्कर वालों ने एक ही चीज़ के लिए वोट दिया था, वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट को लाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा। अदरवाइज ज़ांस्कर में जो ना बाकी चीज़ों के लिए हमारे यहाँ 4 काउंसलर्स है, वो लोग हिल काउंसिल कारगिल के, वो हमारे एक मीडियम है, उसके माध्यम से स्टेट सेक्टर से, सेंट्रल सेक्टर से सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो ना, जब तक हिल काउंसिल उसमें इन्वॉल्व नहीं हो तब तक यहाँ पे तिनका भी पैसा नहीं आता है। इवन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी हिल काउंसिल से प्रपोजल लेता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हिल काउंसिल से प्रपोजल लेता है। जो जितने भी यहाँ पे सीआरएफ के माध्यम से रोड आया हो, पीएमजीएसओ के माध्यम से रोड आया हो, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रहा हो, एसडीपी से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रहा हो, वो सारा हिल काउंसिल के थ्रू उसकी प्रपोजल जाता है। हिल काउंसिल के थ्रू
उनको एनओसी मिलता है कि हमारे यहाँ पे फ्री लैंड, स्टेट लैंड, ज़मीन वगैरह हम अवेलेबल करवाएगा बोल के, तब जाके वो चीज़ें अप्रूव होके आता है। तो इसमें कोई इन चीज़ों में जो ना कोई ऐसा दावा करेगा कि मैंने ये किया उसने वो किया, वो उनका बिल्कुल वो सब खोखला दावा है, गलत दावा है। सिर्फ एक चीज़ के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट के लिए उनको वोट दिया है, वो डिस्ट्रिक्ट लाना जो ना इस एमपी का काम है। उम्मीद है अगला 2-3 महीनों में 2023 के जनवरी से पहले ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट दे के इलेक्शन का जो कमिटमेंट था वो पूरा किया जाए।